वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अरशाद अहमद और आज हम क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर a जो है वो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है, b जो है वो लीनियर कोएफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। a जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो अब यहां पर जो डिग्री है वो है 2। तो मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने होंगे? मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स जो है होंगे 2। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उसके बाद 1 भी हो सकता है और 0। तो सबसे पहले आज इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमको क्या करना है? जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है? यहां पर इसको इसी से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पर वापस हमारे पास 1 आएगा। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड ऑल बाय a। तो क्या आएगा हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a से डिवाइड करेंगे सबको, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? तो हमारे पास बचेगा और x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा कि यहां पर जो वेरिएबल, यहां पर भी x वेरिएबल है, यहां पर भी x वेरिएबल, बट ये जो वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है और इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। स्टेप सेकंड जो है वो क्या होगा? हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे c अपॉन a को टू RHS राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? x प्लस b अपॉन a x इक्वल्स टू माइनस c अपॉन। अब इसके बाद हमने यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो चेक करना है। x का कोएफिशिएंट क्या है? b अपॉन a और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। कितना आएगा? b अपॉन 2a। अब हमने कुछ इस ऐसा स्टेप फॉलो करना है कि यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए और हम आराम से बाद में उसको स्क्वायर रूट करके इसको सॉल्व कर लें। तो हमें ऐसा कुछ यहां पर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू पुट करनी है कि एक आइडेंटिटी बन जाए और हम उसको सॉल्व कर पाए। तो यहां पर कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे और जो वैल्यू होगी वो होगी, हम यहां पर क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप थर्ड में ऐड करेंगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बोथ साइड। इक्वेशन के दोनों साइड जो है हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस b अपॉन, अगर इसको हम यहां पर आइडेंटिटी बना सकते हैं, ये भी x का स्क्वायर है और ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। तो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं 2 into x b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इसको जब यहां पर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर जो है ये आइडेंटिटी बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो यहां पर हम इसको वापस रिवर्स में ला सकते हैं। तो किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा डिनोमिनेटर में आएगा a क्यूब। ऐसे जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
ab स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c। अब यहां पर दोनों में a कॉमन आएगा, तो a जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 4a। अब यहां पर भी a है और यहां पर a है, तो यहां पर सिर्फ a स्क्वायर बचेगा क्योंकि a क्यूब है। कैंसिल होने के बाद तो हमारे पास जो अगला स्टेप होगा वो क्या आएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर है तो ये उस साइड जब ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो यहां पर हमारे पास ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा अगला x प्लस b अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों के ऊपर है, तो ऊपर वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट एज इट इज रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac और जो डिनोमिनेटर में क्या है 4a स्क्वायर। 4 जो है उसका जो है स्क्वायर रूट हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आएगा और a का स्क्वायर रूट जो है वो a आएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है, x प्लस 2a b अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली टर्म जो है हमें यहां नहीं चाहिए, इसको हम उस साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो x की वैल्यू जो है क्या आएगी, जब उस साइड होगा ये प्लस है, उस साइड जब जाएगा तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अब यहां पर भी डिनोमिनेटर 2a है, यहां पर भी डिनोमिनेटर 2 है, तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, जो x की वैल्यूज आएगी वो किसके बराबर आएंगे, x की वैल्यूज जो है हमारे पास आएगी, x की दो ये वैल्यूज होंगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स भी 2 होंगे। तो पहली x की वैल्यू आएगी माइनस, पहले हम इसको जो है कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अब यहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी, तो x की दो वैल्यूज क्या होंगी, x इक्वल्स टू एक आएगा माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2। एक वैल्यू जो है वो x की ये होगी और दूसरी वैल्यू जो है x की जो है, और x इक्वल्स टू माइनस b माइनस क्योंकि प्लस माइनस था, माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इसी का रूट होल डिवाइड बाय 2a। तो x की दो वैल्यूज आएंगी यहां पर। इसी तरीके से हम जो प्रॉब्लम्स है, जो एक्सरसाइज है 4.3 उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मगर ये जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन को ही यूज करके हम जो है इसकी प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास उनको भी सॉल्व करेंगे। तो जो है ये हमारे पास पूरा था कि हमने कैसे निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड से, उसके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। अब हम फर्दर जो है एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे और उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अब यहां से आगे जो है हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो
एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट क्या है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमें देखना है अगर हम इसको क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस b प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो x स्क्वायर के साथ होता है वो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है, उसके बाद लीनियर कोएफिशिएंट है और यहां पर कांस्टेंट टर्म। तो हम यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर a कितना है वो देखते हैं, a कितना है 2, b है -7, c है 3। अब अगर रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए जो है हमें एक स्पेशल कंडीशन लगानी होती है, और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमें लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac। पहली कंडीशन से 3 कंडीशन है, अगर वो जो है लेस देन 0 होता है तो रूट्स जो है नो रूट्स एग्जिस्ट, और दूसरी कंडीशन है अगर 4b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तब 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। और जो तीसरी कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो तब 2 अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब ये कंडीशन हमने जो है यहां पर अप्लाई करनी है, और ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि अगर ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो उसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आता है तो इसमें दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और थर्ड कंडीशन होगी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो यहां पर 2 अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये कंडीशन जो है हम यहां पर अप्लाई करेंगे। यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू डालेंगे b स्क्वायर कितनी है, b की वैल्यू है -7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू 2 है, और उसके बाद c की वैल्यू कितनी है 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये -7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस ये बनता है 24, और हमारे पास कितना आया, जो b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू जो है वो हमारे पास आई 25। अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 है, दैट इज 25 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर 2 अनइक्वल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब जो हमने जो इसमें प्रोसीजर फॉलो करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो पहला स्टेप होगा, तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, ये वैसे करना है जैसे जनरल क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया है। तो पहले हमने इसका x स्क्वायर का जो है कोएफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड ऑल बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, और x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब जो है यहां पर जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 3/2। इसको ट्रांसपोज करेंगे, स्टेप सेकंड जो है वो ट्रांसपोज करना है
3/2 टू RHS। जब RHS में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस 7/2 x इक्वल्स टू माइनस 3/2 जो वैल्यू आएगी। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, अब जो अगला स्टेप है स्टेप थर्ड, अब हमने यहां पर चेक करना है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, वो है -7/2। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1/2 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से तो हमारे पास कितना आएगा, -7/4। और अगला जो स्टेप होगा, हमने क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन में हमने ये इसका स्क्वायर जो है वो ऐड करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, एडिंग -7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर -7/2x प्लस -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -7/4 का होल स्क्वायर -3/2। अब जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर जो है ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बनानी है हमें। तो ये x का स्क्वायर है और ये -7/4 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर जो है हम इसको ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर जो है वो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर a जो है वो x है और b जो है -7/4 है, इसका होल स्क्वायर। इस साइड जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर 16 -3/2। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज रखेंगे इसको। इस साइड जब सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर आएगा 32। जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 माइनस ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 48। जब फर्दर सॉल्व करेंगे ये बनेगा 50 और नीचे आएगा 32। जब 2 से कॉमन फैक्टर है 2 तो यहां पर आएगा 25/60। अब जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/60। अब जो रूट जो है वो उस साइड ट्रांसपोज होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। x -7/4 प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। x कितना आएगा, x -7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। जब अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए 7/4 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब यहां पर x की दो वैल्यू है, एक x की वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 7/4 प्लस 5/4 और दूसरी x की वैल्यू जो आएगी x इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4। अब जबकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 4 7 प्लस 5 और इस साइड और कॉमन डिनोमिनेटर है x की वैल्यू जो है वो कितना आएगा 7 माइनस 5। यहां पर x की वैल्यू जो है वो कितना आएगा 12/4 और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है x इक्वल्स टू
2/4। जब कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 और यहां पर जो x की जो वैल्यूज आएगी वो आएंगी 1/2। तो ये जो है दो रूट्स है इस इक्वेशन के। तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, जब भी आपके पास इक्वेशन होगी तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सीखना है और उसके बाद वैसे ही वो जो है इस पे आपने अप्लाई करना है।